पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था संगते पुलिस के सामने कह रहा था कि तितली ने उसकी मॉम को मारा है और उसने उसे धमकी भी दी है कि अगर उसने उसके बारे में किसी को बताया तो वो तितली उसे ढूंढ के मार देगी। इसीलिए वो तब से ही तितलियों से डरता है। उसके फैमिली में और कोई नहीं था, इसीलिए पुलिस वाले गंगते को चिल्ड्रंस केयर सेंटर भेजने वाले थे और संगते को स्पेशल बच्चों के स्कूल में। ये बात गंगते ने सुन लिया था, इसीलिए वो अपने भाई को लेकर वहाँ से चला गया। उसके मॉम के डेथ के वक्त गंगते ने अपने मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसके भाई के साथ रहेगा और उसका ख्याल रखेगा। उसके बाद हम प्रेजेंट के सीन देखते हैं जहाँ गंगते जूरी को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए आता है, जहाँ पर जूरी उसे बताती है कि उसके घर में एक फ्लोर खाली है, वो और उसकी मम्मी ग्राउंड फ्लोर पर ही रहती है। अगर वो संज्ञान सिटी आने का डिसाइड करे तो वहाँ पर वो उसके घर पर ही रह सकता है, लेकिन गंगते वापस उसी जगह पर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो उसे सॉरी कहकर मना कर देता है। इधर गंगते के घर आकर रात को साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल के बारे में सर्च करने लगता है। फिर वो के साइकेट्रिक हॉस्पिटल के बारे में पता करता है, जहाँ के डायरेक्टर मिस्टर ओ कोरिया के नंबर 1 PTSD एक्सपर्ट है। उन्होंने कई ट्रॉमा से गुजर रहे पेशेंट को ठीक किया है। तभी वो अपने भाई की तरफ देखता है, उसके बारे में सोचता है, क्योंकि उसे भी उसके मॉम के डेथ का ट्रॉमा था। अगले दिन संगते मुनियोंग से मिलने के लिए रेडी हो जाता है और गंगते सुबह से जेसु को कॉल करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन जेसु नशे में धुत होकर सोया पड़ा था। इसीलिए गंगते को भी उसके भाई को लेकर मुनियोंग के इवेंट में जाना पड़ता है। इवेंट में बहुत ही बड़ी लंबी लाइन और मुनियोंग भी वहाँ पर गंगते को ही ढूंढ रही थी। फिर वो थोड़ी देर बाद गंगते को देखती है और काफी खुश होती है। गंगते उसके सामने नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो अपने भाई को लाइन में खड़ा कर देता है और उससे थोड़ी दूर चला जाता है। इधर जेसु को होश आता है और वो गंगते का मिस कॉल देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो उसे कॉल करता है। गंगते उससे बात करने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। तभी संगते अपने सामने एक बच्चे को डायनासोर के कस्टम पहने हुए देखता है, जिसे वो सच का डायनासोर समझ लेता है और उसके पास जाने लगता है, क्योंकि उसे डायनासोर बहुत ही ज्यादा पसंद थे। उस बच्चे के पास जाने के बाद वो डायनासोर के बारे में बताने लगता है। देखकर उसके पेरेंट्स को भी काफी अजीब लगता है। उसके बाद उस बच्चे का हाथ और पूंछ को टच करने लगता है। ये देखकर उस बच्चे के डैड उसे धक्का दे देता है। फिर संगते उठता है और उसके पास जो डायनासोर का टॉय था वो निकल कर उसके बारे में बताते हुए फिर से उस बच्चे के पास आने लगता है। तभी उसके डैड संगते के बाल पकड़कर खींचने लगता है, जिसे संगते चिल्लाने लग जाता है। फिर वो अपनी सर को पीटने लगता है, क्योंकि उसके बालों को पकड़ने से ही उसका ट्रॉमा फिर से एक्टिव हो जाता है। गंगते उसकी आवाज सुनकर झट से अंदर आ जाता है और उसे अपने जैकेट से कवर करता है। उस बच्चे के डैड संगते के बारे में उल्टा सीधा बोलने जा रहा था। मुनियोंग भी ये सब देख रही थी और वो सोचने लगती है उसे उनकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं। गंगते उस आदमी से बात करने के लिए उठता है। तभी वहाँ पर मुनियोंग आ जाता है और उस आदमी से उनसे माफी मांगने के लिए कहती है। वो आदमी कहता है कि वो उनसे क्यों माफी मांगे। मुनियोंग कहती है उससे माफी मांगनी होगी, क्योंकि उसकी वजह से उसका इवेंट खराब हुआ। तभी वो आदमी संगते को गाली देते हुए उसे ब्लेम करने लगता है और उसे कहती है अगर कोई किसी को ऐसा बाल खींचे तो कौन नहीं चिल्लाएगा। तभी उसकी वाइफ आकर उसे छुड़वाती है और कहती है कि ये पागल उनके बच्चों को परेशान कर रहा था। मुनियोंग कहती है क्या वो साइकेट्रिस्ट है जो किसी को भी पागल कह दे रही है। ये कहकर मुनियोंग भी उसे पागल साली कह देती है। ये सुनकर आसपास के लोग सब शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बारे में ही गॉसिप करने लगते हैं और बहुत सारे लोगों ने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लिया था, पर मुनियोंग की नजर सिर्फ गंगते पर ही थी। इस इंसिडेंट के बाद संगते अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है और गंगते बाहर उसका वेट करने लगता है। मुनियोंग भी उसके साथ बैठी हुई थी। वो उसे कहती है कि वो उसे देखने के लिए जाए। गंगते कहता है कि वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक वो पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता। इसमें 1 घंटा भी लग सकता है और 1 दिन भी लग सकता है। मुनियोंग कहती है कि तो फिर क्या वो 1 दिन तक यहाँ पर बैठी रहे। ये कहकर वो संगते के रूम की तरफ जाने लगती है। गंगते उसके हाथ पकड़कर उसे रोकता है और उसे कहता है कि वहाँ जाकर अपने इवेंट को संभाले। तभी मुनियोंग उसके करीब आकर उसे देखने लगती है और थोड़ा सा टीज भी है। इतने में ही वहाँ पर एक आदमी आता है और मुनियोंग से कहता है कि उसने फिर से प्रॉब्लम
एकदम खड़ी कर दी और इसे संभालने के लिए मिस्टर ली को काफी परेशानी होगी। ये आदमी एक फेमस जर्नलिस्ट था जो बुक्स के रिव्यूज लिखता था। उस बात को दबाने के लिए मिस्टर ली ने उसे पैसे भी दिए थे। मुनियोंग उसे कहती है कि उसे तो पैसे मिल गए हैं तो अब उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर वो जर्नलिस्ट गंगते को देखता है और मुनियोंग से पूछता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। फिर वो जर्नलिस्ट मुनियोंग के मॉम के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। ये सब सुनकर मुनियोंग गुस्से में उसे मारने जाती है, तभी गंगते उसे रोक लेता है। जर्नलिस्ट कहता है कि इससे बचकर रहना। इसकी मॉम भी फेमस राइटर थी, पर एक दिन अचानक से वो गायब हो गई। कि डैड भी एक फेमस आर्किटेक्ट थे, लेकिन वो भी अचानक से पागल हो गया और 20 साल से हॉस्पिटल में ही पड़ा हुआ है, इसीलिए वो उसे संभाल कर रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। मुनियोंग को तो उस पर काफी गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी गंगते उसे रोकता है और कहता है कि मत जाओ। ये देखकर मुनियोंग उसे कहती है कि क्या हुआ, उसे पसंद करता है तो क्या हुआ, उसका ख्याल रख सकता है या उसे हैंडल कर सकता है। गंगते कुछ नहीं कहता है। तभी मुनियोंग अपने हाथ उसे छुड़वा कर वहाँ से चली जाती है। गंगते को अंदाजा था कि मुनियोंग क्या कर सकती है, इसीलिए वो भागकर उसके पीछे चला जाता है। लेकिन उसके पूछने से पहले ही मुनियोंग ने उसे जर्नलिस्ट को सीढ़ियों से गिरा दिया था। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आती है और उस जर्नलिस्ट को हॉस्पिटल ले जाती है। ये देखकर मुनियोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी गंगते उसके पीछे आकर उसे शांत करने के लिए गहरी सांस लेने के लिए कहता है। फिर उसकी आंखें बंद करवाता है और हाथों को शोल्डर पर रखवा देता है। फिर बताता है कि जब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी तब वो ऐसे ही अपने हाथों को शोल्डर पर क्रॉस करके रखे, जो उसे शांति देने में हेल्प करेगी। मुनियोंग पूछती थी कि क्या इसे क्या कहते हैं। गंगते बताता है कि इसे ब्यूटीफुल हग मेथड कहा जाता है, जो ट्रोमा से गुजर रहे पेशेंट को शांत करने में हेल्प करता है। इधर हम गंगते को भी ये मेथड यूज करते हुए देखते हैं। यहाँ मुनियोंग गंगते का हाथ पकड़कर कहती है कि ये उसके पीछे खड़ा है, इसमें कोई मजा नहीं है। ये बोलकर उसका गर्दन पकड़कर उसे अपने करीब लाती है और कहती है कि ट्रोमा को इसी तरह से सामने ना फिर उसका सामना करना चाहिए। ये सब देखकर गंगते एकदम साइलेंट हो गया था। उसके बाद गंगते अपने भाई को देखने के लिए आने लगता है और मुनियोंग उसे रोकने के लिए चिल्लाने लगती है। फिर वो उसे रोक कर कहती है कि वो उसे गुस्सा ना दिलाए, वरना अगर उसका गुस्सा फट गया तो अच्छा नहीं होगा। गंगते कहता है कि इसीलिए उसने उसे बटरफ्लाई हग मेथड सिखाया। मुनियोंग कहती है कि वो बकवास है, वो चाहती है कि वो उसका गुस्सा कंट्रोल करे। गंगते कहता है कि वो उसे क्या संभाल लेगा। और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।